दिस इज़ अ न्यू वीडियो अगेन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत अरसा एक बहुत टाइम गुजर गया, चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई बिकॉज आई वाज थिंकिंग फॉर समथिंग न्यू। तो इस बार जो वीडियो लाया हूँ वो थोड़ा सा पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन और फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड है। आप लोग आजकल न्यूज़ में देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से कि पाकिस्तान एक क्राइसिस के अंदर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और एक्सचेंज रेट का इंक्रीज़ होना, डॉलर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इट हैज़ क्रॉस्ड 200 रुपीज़ पर डॉलर। ठीक है, तो जो है PKR डेप्रिशिएट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और पेट्रोल प्राइसेस अगेन एंड अगेन इंक्रीज होती जा रही है। तो वन बाय वन पहले तो चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहली चीज़, हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि जब जब डॉलर बढ़ता है महंगाई बढ़ती है, लेकिन वी डोंट नो दैट वाई आर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीजेस। देखिए, एक चीज़ बहुत सिंपल है कि हमारे पास जितनी भी ट्रेडिंग होती है ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 60% ट्रेडिंग डॉलर के अंदर होती है, इस करेंसी के अंदर होती है। स्टैंडर्ड करेंसी है फॉर मैनी ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, सॉरी 90% जो आपका ट्रेड होता है वो डॉलर के अंदर होता है, जिसके अंदर 60% दूसरी कंट्रीज़ के पास होता है डॉलर और 40% यूएसए रिटेन कर देता है। तो इनिशियली इस बात को समझना बहुत ईजी हो जाएगा कि 40% ऑफ द सप्लाई ऑफ आर डॉलर इज़ विथ यूएसए। ठीक है, जो हमारी डॉलर की सप्लाई होती है 40% यूएसए के पास ही रह जाती है और 60% मार्केट में फ्लोट करती है। मार्केट में डॉलर घूमता रहता है और 90% ऑफ द ट्रेड इज़ डन इन डॉलर्स। तो बाकी जिस जो 10% जगहों पे डॉलर्स में ट्रेड नहीं होता, वहाँ आपकी जापान की करेंसी आ जाती है, चाइना की करेंसी, डिफरेंट कंट्रीज अपनी डिफरेंट करेंसीज यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये कि ये जो 60% करेंसी मार्केट के अंदर फ्लोट करती है, जो कि जिसको हम डॉलर्स कह रहे हैं इस वक्त, उससे क्या होता है? परचेजिंग होती है। और जब परचेजिंग होती है 60% करेंसी से, तो जो परचेजिंग होती है वो क्या करती है? डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज करती है। ठीक है, डिमांड फॉर डॉलर बढ़ाती है। अच्छा, तो सर हमारे लिए डॉलर का इंक्रीज होना, डॉलर का बढ़ना, मतलब इससे क्या लिंक है कि दूसरी कंट्रीज या दूसरी कंट्रीज डॉलर डिमांड करती है, तो हमारा इससे क्या लिंक है? देखिए, डॉलर की डिमांड हमेशा एक कंट्री का जो एक्सचेंज रेट होता है वो इस मैकेनिज़्म से काम करता है। हमेशा आप पढ़ेंगे इसको डिमांड एंड सप्लाई से, कि उस करेंसी को कितना डिमांड किया जाता है और उस करेंसी को कितना मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाता है। जब अगेन करेंसी ज़्यादा डिमांड में होती है तो वो क्या होता है? उसका एक्सचेंज रेट उस करेंसी का बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा आई होप। तो ये डिमांड क्रिएट कैसे होती है? दूसरा सवाल हमारे जहन में अब इस वक्त ये आ रहा है, वो डिमांड क्रिएट कैसे होती है? डिमांड क्रिएट ऐसे होती है कि ये जो डॉलर की डिमांड है, ये डिमांड जो है डायरेक्टली नहीं क्रिएट की जाती। डायरेक्टली नहीं क्रिएट करने का मकसद ये है कि ये डिराइव होती है किससे? प्रोडक्ट से। डॉलर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ऊपर जाती है, इट मीन्स हमारे लिए वो क्या कहलाता है? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट सिंपली मीन्स कि जब हम किसी भी आउटसाइड कंट्री से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो क्या होता है? वो डिमांड फॉर डॉलर क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये पॉइंट समझाया है कि 60% ऑफ द डॉलर इज़ फ्लोटिंग इन दी वर्ल्ड। ठीक है, 60% जो डॉलर की करेंसी है वो वर्ल्ड के अंदर फ्लोट कर रही है। उस 60% करेंसी के फ्लोट होने में 90% जो हमारी ट्रेडिंग होती है वो किस में होती है? डॉलर्स में होती है। तो अगेन हम जिस भी कंट्री से ऑलमोस्ट खरीदते हैं, हर दूसरी कंट्री से, वो किस में खरीद रहे होते हैं? डॉलर्स के अंदर। उससे क्या होता है? हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। लोकल प्रोडक्ट्स की बात कर लें, आर्म्स की बात कर लें, वेपन्स की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें, तो वो क्या करती हैं? डॉलर की डिमांड क्रिएट करती हैं। इन दी एंड इफ़ यू सी दिस, तो डॉलर की जो डिमांड क्रिएट होती है उसकी वजह से क्या होता है? एक्सचेंज रेट जो होता है वो हमारा बढ़ता है। हमारे से मुराद है कि यूएस डॉलर का बढ़ता है। तो यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है, वैल्यू में बढ़ता जाता है, और रुपीज़ क्या होता है? डेप्रिशिएट होता जाता है, गिरता जाता है। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? डॉलर का ओवरऑल जो हम कह सकते हैं एक्सचेंज रेट, वो कहाँ जाता है? ऊपर चला जाता है। ठीक होगा, तो आई होप यहाँ तक ये बात समझ आएगी। अच्छा जी, अब दूसरी बात जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और करते भी हैं, बोलते भी रहते हैं, क्या कि डॉलर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगा? उसका मैंने आपको रीज़न और लॉजिक यहाँ दे दी थी कि 60% ऑफ द डॉलर्स आर फ्लोटिंग इन द मार्केट। उस 60% में से 90% जो ट्रेडिंग होती है वो डॉलर के अंदर ही होती है। आई होप ये बात अब तक आपके जहन में समझ आ गई होगी। ठीक है, तो जो 90% ट्रेडिंग होती है वो डॉलर से होती है। तो आप जिस भी कंट्री से, ऑलमोस्ट दूसरी तीसरी कंट्री से जिससे भी इंपोर्ट करोगे, कोई भी चीज़ बाहर से खरीद रहे होंगे, तो वो क्या होगा? डॉलर की डिमांड क्रिएट करेगा। और अगेन सिंपल दोबारा उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है? डॉलर का रेट हाई होता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये पाकिस्तान का पहला प्रॉब्लम। अच्छा जी, दूसरा प्रॉब्लम है, ये एक टेक्निकल टर्म है इकोनॉमिक्स की, करंट अकाउंट डेफिसिट।
पहले मुझे थोड़ा सा इस टर्म को अनपैक करना पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट को। यहाँ नीचे जाके वो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। देखिए करंट अकाउंट के अंदर आपके पास 4 चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। उस करंट अकाउंट के अंदर आपके पास 4 चीज़ें शामिल हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, आपका ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक हो गया, और सेकंड थर्ड आपकी चीज़ आती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और लास्ट होता है आपका रेमिटेंसेस, ठीक है। अच्छा, ये एक एक करके पहले मैं आपको टर्म समझाऊंगा कोशिश करके इस वीडियो के अंदर, फिर मैं आपको करंट अकाउंट डेफिसिट समझाऊंगा। ट्रेड इन गुड्स का मतलब है जब आप कोई कमोडिटी, फिजिकल कमोडिटी सेल करते हो, ठीक है। फिजिकल कमोडिटी सेल करने का क्या मकसद है? फिजिकल कमोडिटी सेल करने का मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज़ सेल की जो हम देख सकते हैं, जो हम टच कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने लैपटॉप सेल की, तो ये क्या होगा? ट्रेड इन गुड्स होगा, ठीक है। ट्रेड इन सर्विसेज क्या होता है? ट्रेड इन सर्विसेज का मतलब एक इंटेंजिबल चीज़ आपने दी, जो कि आप ना देख सकते हैं, देख सकते हैं ना आप जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं। वो क्या होती है? जैसे लेट सपोज आपने इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, ये सर्विस में आ जाएगा। लेट सपोज आपने टीचिंग प्रोवाइड कर दी, ये क्या आ जाएगा? सर्विसेज क्या आएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर मुल्क से लोग हमारे उसमें कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रेमिटेंसेस का वर्ड अक्सर आपने सुना होगा, जब आउटसाइड कंट्रीज जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे पास पैसे भेजते हैं, वो क्या होता है? वो हमेशा रेमिटेंसेस की फॉर्म में आता है। तो अब मैं आपको समझाऊं, देखें, ट्रेड इन गुड्स के अंदर 2 टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट जब हम बाय करते हैं और एक्सपोर्ट जब हम सेल करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ सेल करेंगे वो क्या होगा? उसके बदले हमें हमारे पास पैसे आएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ करेंसी इनफ्लो होता है, ठीक है। और जब हम खरीदते हैं तो करेंसी आउटफ्लो होता है। डन। सेम कहानी यहाँ भी होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक हो गया। यहाँ भी बाय भी होता है और सेल भी होता है। यहाँ भी अगेन सेम कॉन्सेप्ट, जब हम किसी से सर्विसेज लेंगे तो करेंसी देनी पड़ेगी, तो करेंसी डिक्रीज होगी, और जब हम सेल करेंगे, किसी को सर्विस देंगे, तो करेंसी ऊपर जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगेन बढ़ेगी तो करेंसी आएगी, और जब हम इन्वेस्टमेंट बाहर करेंगे तो करेंसी बाहर मुल्क जा रही होगी हमारी यहाँ से, ठीक हो गया। और लास्ट में भी अगेन सेम सिनेरियो आपका एफडीआई की तरह, कि जब आप ओवरसीज़ में को भेजेंगे यहाँ से पैसे, तो क्या होगा? करेंसी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये करेंसी डिक्रीज होने का मकसद जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, वो कहने का मकसद है कि आपके डॉलर्स के जो आपके पास रिजर्व, जो आपका डॉलर बैंक में पड़े हुए हैं इस वक्त, वो डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो जब आपके पास करेंसी बाहर मुल्क आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? करेंसी डिक्रीज होगी, और आपके यहाँ कुछ लोग आपके अपनों को पैसे भेजेंगे। जैसे कुछ लोग बाहर रिलेटिव्स आपके रहते हैं, आपको पैसे भेजते हैं, तो उससे क्या होगा? करेंसी बेहतर होगी। जैसे लेट सपोज कोई आपका अमेरिका में रहता है, आपको डॉलर्स भेजता है, तो उससे क्या होगा? रेमिटेंस आएगा। रेमिटेंस आने से पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की यूँ समझे कि एक्यूमुलेशन है, जितना ज़्यादा डॉलर्स हमारे पास पड़े हुए वो और ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो सर डॉलर ज़्यादा होंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? जब डॉलर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? डॉलर के ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, ये यूएस डॉलर आपके पास क्या है, इसकी डिमांड इतनी नहीं है, लेकिन इसकी सप्लाई आपके पास ज़्यादा हो गई। ये सिंपल यूनिवर्सल लॉज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है और यूएस डॉलर की आपके पास डिमांड कम है। तो इन शॉर्ट क्या होगा? एक्सचेंज रेट आपका नीचे जाएगा, ठीक है, आपका एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा। इट मीन्स आपका डॉलर आज 204 पे खड़ा है, तो हो सकता है वो 203 पे या 202 पे या इवन 200 बिलो भी चला जाए, ठीक है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास है करंट अकाउंट डेफिसिट। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम करता है। इसका मतलब ये हम डेफिसिट में होते हैं। डेफिसिट का वर्ड यूज़ होता है, खसारा का वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है टेलीविज़न के ऊपर। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो आप स्पेंड ज़्यादा करते हैं, जब आप स्पेंड ज़्यादा करते हैं तो आप अर्न कम करते हैं, एक्सपोर्ट कम होती है। तो जब आप स्पेंड ज़्यादा करेंगे और अर्न कम करेंगे तो इन शॉर्ट आपके पास क्या होगा? डेफिसिट होगा। और इस वक्त पाकिस्तान का डेफिसिट 5.9 बिलियन डॉलर्स पे यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट आपका कंक्लूड हो गया। अब आते हैं पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर। पेट्रोल प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हो रही हैं? अभी ये और इंक्रीज़ होंगी। उसका रीज़न ये है, देखिए करंट जो गवर्नमेंट है ना, वो हमारे पास जो काम कर रही है वो कर रही है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये भी मुझे एक टेक्निकल टर्म है, ये भी समझाना पड़ेगा। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि आप अपने 2 चीज़ों के अंदर चेंजिंग लाएँ।
फिस्कल पॉलिसी आपने देखा होगा, टीवी पर ये टर्म बार बार चलती है। फिस्कल पॉलिसी का डीलिंग है दो चीज़ों के साथ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ और टैक्सेशन के साथ। आपकी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया, तो उससे क्या होगा, आप क्या करोगे, जब टैक्स बढ़ेगा, जब टैक्स इंक्रीज़ होगा तो आप क्या करोगे, आपकी इनकम कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो क्या होगा, स्पेंडिंग भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस तरह होती है, गवर्नमेंट जब रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट जब हॉस्पिटल्स बनाती है, गवर्नमेंट जब डिफरेंट स्कूल्स बनाती है, तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट खर्च करती है अपना पैसा लोकल आबादी, लोकल इन्वायरमेंट के अंदर। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी से क्या होता है, आपकी इकोनॉमी के अंदर जब मनी ज़्यादा सर्कुलेट करता है तो आप ये क्या करता है, ये लोगों को पावर देता है, किस चीज़ की, परचेजिंग पावर आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये कहलाता है, अगर आप अपने टैक्स को कम कर दें, और इससे टैक्स कम करने से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो इनकम बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेंड करेंगे आउटसाइड। इस सर्किल को अगर मैं आपको पूरे को सिलेक्ट करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका कहलाता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये क्या कहलाता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक हो गया, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि आप चाहते हो आपके लोग ज़्यादा स्पेंड करें। ये पीटीआई की गवर्नमेंट में था, आप न्यूज़पेपर्स में भी देखेंगे, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी उन्होंने चूज़ की थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी का मतलब है कि ये एम करते हैं कि लोग ज़्यादा स्पेंड करें इकोनॉमी के अंदर। ठीक हो गया, और कॉन्ट्रैक्शनरी का क्या मतलब है, लोग कम स्पेंड करें। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग उस वक्त क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर कम हो जाती है। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी कम होगा तो फिर क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम सर्कुलेट करेगा, लोग कम खरीदेंगे। इसी टाइम पे इनकम टैक्स भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की इनकम कम हो जाती है, और इनकम अल्टीमेटली कम होती है तो स्पेंडिंग भी कम हो जाती है। तो अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पे बात कर रही है, और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आईएमएफ के साथ, जो कि रिसेंट न्यूज़पेपर्स में ये कोट किया गया है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एड है, वो जो अमाउंट हम लोन में लेना जा रहे हैं, वो शायद हमें जुलाई के एंड में या अगस्त की फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि हमें रिसीव होगा। जब तक पाकिस्तान को वो अमाउंट रिसीव नहीं होता, एक बहुत ज़्यादा मुश्किल कह सकते हैं टाइम होगा हमारे लिए। अच्छा, इस सारे प्रॉब्लम्स के अंदर सोल्यूशन क्या है, तो मैं सोल्यूशन पे बहुत इजीली या एंड में बात करूँ तो सोल्यूशन सबसे अच्छा ये, आपके पास बेस्ट टाइम है कि आप इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है कि आप इस वक्त कोशिश करें ऐसी सर्विसेज में इन्वॉल्व हो जो जिससे आपकी यूएस डॉलर्स का इन्फ्लो बढ़ जाए। जिस तरह ऑनलाइन सर्विसेज हैं बहुत सारी, आप इस तरह कर सकते हैं। और अपने कैश को किसी भी सूरत में आइडल ना रखें। अगेन एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट और एक प्रॉब्लम होता है जो इंटरेस्ट का, जो बिल्कुल हमारे रिलीजन के अंदर मना है, एंड आई विल नॉट सपोर्ट दैट अगेन। बट स्टिल कोशिश करें कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, बिजनेस में हो, किसी ऐसी जगह हो, ताकि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सके। क्योंकि अगर आप कैश को आइडल रखेंगे, अपने कहीं पे भी रख देंगे, तो उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर आपकी कम होती जाएगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो आपका जो करेंसी है वो आपकी पावर परचेजिंग की लूज़ करेगा। आज जो 50 रुपीज़ की वैल्यू है वो वैल्यू कल नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ आया। मैंने कोशिश की है पूरी चीज़ों को समअप करने की। 2-3 पेट्रोल प्राइसेस की बात की, और पेट्रोल प्राइसेस ट्रांसपोर्टेशन से लिंक्ड है, तो ये हर दूसरे एरिया को अफेक्ट करेगा। क्यों बढ़ रहा है, अगेन द सेम रीज़न, आईएमएफ की कंडीशन है, कोवेनेंट्स हैं उनके। जब भी हम लोन लेते हैं, इवन बैंक से भी लोन लेते हैं, उनके कुछ कंडीशंस होते हैं। तो ये आईएमएफ से हमने बिलियंस का लोन लिया तो कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों है, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो सर इसको सही कैसे करेंगे, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे पाकिस्तान चीज़ें बनाएगा और बाहर बेचेगा और उससे कमाना शुरू करेगा, तब होगा। एक्सचेंज रेट क्या मामला है कि हम क्या करते हैं, ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट करते हैं डॉलर्स की। जब डॉलर की डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, बाहर मुल्क डॉलर हमें बाहर मुल्क से चाहिए होगा, तो डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे पास एक्सचेंज रेट के रिजर्व्स भी नहीं है। रिजर्व्स का क्या मतलब होता है, एक वर्ड आपके पास यूज़ होता होगा, फॉरेन रिजर्व्स। ठीक है, ये आपने बार बार सुना होगा। फॉरेन रिजर्व्स का मतलब है फॉरेन करेंसीज को स्टॉक करना। ठीक है, फॉरेन करेंसीज को स्टॉक करना। आप अपने पास फॉरेन करेंसीज को स्टॉक करते हो। जैसे अक्सर PMLN की गवर्नमेंट के अंदर रिसेंटली काफ़ी बार ये चीज़ देखी गई है, जो भी स्टॉक हुई हमारे पास डॉलर्स होते हैं,
हम क्या करते हैं, उन डॉलर्स US डॉलर्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। जब हम सेल करते हैं, उसकी सप्लाई बढ़ाते हैं, तो हमारे लिए US डॉलर्स का एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट डाउन होता है। तो हर गवर्नमेंट की अपनी स्ट्रेटजी है, और कोई स्ट्रेटजी सही गलत तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट प्रूव्स। तो जो है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगेन कुछ गवर्नमेंट्स कुछ किसी तरह करती हैं, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको उनके साथ शेयर करेंगे जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब उससे कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।